नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सली ढेर, सफाया अभियान जारी। मारे गए नक्सलियों में 11 महिलाएं थी। मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान और 2 घायल हुए हैं। एक और आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आप देखिए छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रामेन डेका है। और विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेगी। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, जहां 1967 में किसानों का विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहा जाता है। नक्सलवाद शब्द का इस्तेमाल मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोही आंदोलन के लिए किया गया था। एक विद्रोही किसानों का विद्रोह हुआ था, उसी समय आप देखते हैं कि वहां से पश्चिम बंगाल का एक गांव है, वहीं से निकला था ये शब्द। समाज सेवा की अवधारणा नहीं समझ सके केजरीवाल। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा जो हार हुई है ना अरविंद केजरीवाल की, तो अन्ना हजारे ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं। कुशीनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है ये, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, दिल्ली से लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर आसानी से दिलाएगा कर्ज। अब पहली बार उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाले ग्रामीणों को आसानी से सरकार बैंक से कर्ज मिल सकेगा। ग्रामीणों को यह सहूलियत देने के लिए बैंक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क विकसित करेगा। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गत 1 फरवरी को पेश बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विकसित करने की घोषणा की गई। और देखिए आप सभी जानते हैं कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करवा सकती है, उसी के लिए आप देखते हैं कि इस तरह की योजनाएं लाई जाती है। और बजट शब्द का उल्लेख आपके संविधान में नहीं देखने को मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 100 किसमें 12 में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल को इन्होंने इस्तीफा दिया। जाति हिंसा के कारण उनकी कुर्सी पर मंडराने लगे थे संकट के बादल। जाति हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि ये आप देखिए बहुत लंबे समय से मांग भी हो रही थी। ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा नागालैंड से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल कौन? राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली में नई सरकार के गठन पर मंथन, शाह नड्डा में मंत्रणा। ये अब आप देखते हैं कि कौन बनेगा एक तरह से यहाँ का मुख्यमंत्री, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। केंद्र का पहली बार केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला। केंद्र सरकार ने पहली बार केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने बोर्ड के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय को भेजा है। 1970 में बने इस बोर्ड में इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं हुआ और सरकार ने जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए उसके ढांचे में परिवर्तन की पहल की है। वेलजन ग्रुप के सीएमडी की चाकुओं से गोंद कर हत्या कर दी गई है। हैदराबाद में संपत्ति विवाद को लेकर आप देखेंगे। बीमा क्लेम के लिए फैला है फर्जीवाड़े का जाल। बीमा दावे के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह ने अपना जाल गांव के गलियारे से लेकर बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट दफ्तरों तक फैला रखा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जीवाड़े के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। पड़ताल में चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। गाजा के नेट जरीम कॉरिडोर से इजरायली सेना की वापसी हुई है। ये आप सभी जाने कि देखिए यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। भूमध्य सागर है, लाल सागर है, हमारा प्यारा भारत है, यूक्रेन है, रूस है। एक लंबे समय से आप देखिए गाजा में अशांति फैली हुई थी ना, उसी की बात है। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा के नेट जारीम कॉरिडोर से पीछे हटने का शुरू कर दिया। इजरायली अधिकारी ने यह जानकारी नहीं दी कि कितने सैनिक वापस लौट रहे हैं। सैनिक वर्तमान में इजरायल और मिस्र के साथ गाजा की सीमाओं पर बने हुए
हैं और संघर्ष विराम के बाद चरणों में पूर्ण वापसी पर बातचीत की उम्मीद है। दो सेनाओं के प्रमुखों ने लड़ाकू विमान में सात भरी उड़ान। ये बेंगलोर में एयर इंडिया 2025 से पहले रविवार को वायुसेना एपी सिंह वायु और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने तेजस लड़ाकू विमान से आप देखते हैं कि क्या भरी उड़ान भरी। अच्छी बात है। ये चौतरफा जाम, प्रयागराज पहुंचना मुश्किल है। इस समय आप देखते हैं कि कुंभ हो रहा है ना, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी आप देखते हैं भीड़ है देखने को मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। दायर याचिका में अदालतों में 5,000 लंबित मामलों का जिक्र किया गया। याचिका में आरोप सांसद विधायकों के पास जांच पर प्रभाव डालने की शक्ति है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। देखिए, आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 में के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता मनमोहन की खंडपीठ अश्विनी उपाध्याय की 2016 में दायर याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई करेगी। उपाध्याय ने दोषी करार दिए गए नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। और आप देखते हैं कि अगर कोई जेल में बंद है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। इसको लेकर बड़ी आलोचनाएं होती रहती हैं। अब आप सभी जानते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में अब आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है ना, तो यही सब चल रहा है। अतीसी ने आप देखते हैं कि इस्तीफा दे दिया है। एलजी ने भंग की 7वीं विधानसभा। आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होती है। और अगर आप लोग भी 18 साल के हो चुके तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन सी संस्था करवाती है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है सीएजी की रिपोर्ट। और रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग, आबकारी, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, वायु प्रदूषण और यमुना से संबंधित मामले भी शामिल हैं। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए, बीजेपी की सरकार आ गई तो जांच वाँच तो होगी, और इसलिए आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सरकार जा चुकी है उनकी। सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 को आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे तो यह विधेयक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। 150 इसमें कहा गया कि संघ और राज्य के खातों को सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए। 151 कहता है कि संघीय लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। भाजपा में अरबपति तो आप में सर्वाधिक अपराधी विधायक हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। अपराधित व गंभीर आपराधिक छवि वाले विजेता उम्मीदवार, ये आम आदमी पार्टी में आप देखते हैं कि क्या 15% आपराधिक मामले वाले हैं, 15 विधायक यानी कि 68%। गंभीर अपराध वाले हैं 10 यानी 45%। और भाजपा में आप देखिए 16 हैं, 33% यानी 7 इसमें है, 15% गंभीर। और आप देखते हैं कि आप उम्मीदवार पर 45% संगीन अपराध हैं। देख रहे हैं। सर्वाधिक संपत्ति देनदारी मामले वाले 10 विधेयक उम्मीदवार करोड़, ये आप देखते हैं। कर्नल सिंह, ये आप देख सकते हैं 259 करोड़ की है इनके। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, राम सिंह नेताजी, अनिल गोयल, कुलवंत राणा, कैलाश गहलोत, संजय गोयल, तरंजय सिंह मारवा, विदुम सिंह राजपूत। और शिक्षा अनुसार प्रत्याशियों की संख्या 5वीं पास 1 है, 10वीं पास 6 है और 12वीं पास 16 है, स्नातक 17 है, स्नातक प्रोफेशनल 10 है, स्नातकोत्तर 17 है, डॉक्टरेट 1 है, डिप्लोमा 2 है। देख रहे विजेता उम्मीदवारों की संख्या देखिए आयु वर्ग तो 31 वाले हैं, 40 विजेता है, 40 उम्मीदवार 9 और 41 साल के आप देखते हैं कि कितने 50 26 आप देखते हैं कि उम्मीदवार। चलिए ये सब देखते रहा करिए। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, देख सकते हैं, वो देखना हो आप लोगों को। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है इसकी कब 2012 में हुई थी।
तेलंगाना जातीय सर्वेक्षण में पिछड़े मुस्लिमों को बीसी में लाने का विरोध, केंद्रीय मंत्री बद्री संजय बोली इस कदम से पिछड़ों वर्गों के साथ अन्याय है। देख रहे हो आप लोग भाई, तेलंगाना चलिए आप लोग, यहाँ भी जाति सर्वेक्षण की बातें की जा रही है ना। ये है तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 119 सीटें, विधान परिषद में 40 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बंगाल सरकार सियासी कारणों से करती है योजना का विरोध, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। लोन देने के नाम पर चल रहे कॉल सेंटर का राजपाल निदेशक समेत 3 धरे गए। आजकल आप देखते हैं कि लोग फंस भी जा रहे हैं आसानी से। अमृत भारत ट्रेन की मांग को देखते हुए इसके वर्जन 2 का कराया जा रहा है निर्माण। रेल मंत्री बोले बिहार पर पीएम का ध्यान, नीतीश ने दिया सुशासन। बिहार के बेतिया में छावनी ओवरब्रिज का अश्विनी वैष्णव ने किया ये लोकार्पण। और आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि क्या है, यहाँ चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो उसी को लेकर भी खूब राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं यहाँ। देख लीजिए, ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मखनुद्दीन के परिवार से मिली लौटी इल्तिजा, पुलिस को भनक नहीं लगी। ये जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकली तो पुलिस ने रोका। आरोप पुलिस प्रताड़ना से तंग मखनुद्दीन ने की थी आत्महत्या। ये चल रहा है। किसानों के मित्र बने कृषि विश्वविद्यालय व विज्ञान केंद्र, ये रामनाथ कोविंद कह रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति है ना। जम्मू कश्मीर में सेहत से इलाज फिर पड़ता दिख रहा है खटाई में। 150 से अधिक निजी अस्पताल सेहत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। निजी अस्पतालों ने भुगतान नहीं होने पर इलाज न करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, 200 करोड़ रुपए से अधिक बकाया इन अस्पतालों का सरकार पर। नौसेना हर तरीके से भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगी, हमारे नौसेना प्रमुख कर रहे हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा शानदार विरासत को आगे बढ़ाने का को प्रतिबद्ध है। भारतीय सैन्य हथियारों की तकनीक और तेजी देखेगी दुनिया। 42,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित होगा एरो इंडिया। बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 का आयोजन, आज से तैयारी पूरी। अत्याधुनिक साजो सामान के प्रदर्शन से दुनिया को ताकत दिखाएगा भारत। एआई संचालित युद्ध तकनीक प्रदर्शित करेगी बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर रहेगी नजर। ये आप देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर सभी की नजरें रहेंगी। HAL के CMD DK सुनील ने कहा कि HAL के पवेलियन में प्रमुख आकर्षण LUH हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 सिमुलेटर और LCA-MK1 फाइटर और LCA-MK1 ट्रेनर, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 HTT 40 LCH और LHMK4 के मॉडल होंगे। पहली बार एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का 1:1 मॉडल भी पवेलियन में प्रदर्शित किया जाएगा। अमेरिका के F-16 और F-35 भी दिखाएंगे ताकत अपनी यहाँ। मोदी के अमेरिकी दौरे के केंद्र में व्यापार अवैध आप्रवाजन, तालमेल रहा तो अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मदद, USISPF कह रहा है। ये आप देखिए, मोदी के दौरे में भू राजनीतिक मुद्दों और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं ना अमेरिका दौरे पर, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है। भारतीय स्नातकोत्तरों में बड़ी रोजगार हासिल करने की काबिलियत, स्नातकोत्तर की रोजगार क्षमता बढ़कर 54.81% हुई, मांडविया कह रहे हैं। आजमगढ़ में 11 फर्जी मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मस्जिद के ये आप देखेंगे, अमृतसर में हाथ से बने पीतल और तांबे के बर्तन बिखेर रहे हैं चमक। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतसर में बनाई गई लोटिया से संगम में किया था जल अभिषेक। अच्छी पहल है। गूगल मैप ने भटकाए, मदद आए युवक कार लेकर फरार। देख लीजिए, आजकल गूगल मैप भी बड़ा चर्चा में बना हुआ है, तो थोड़ा अपना भी दिमाग उपयोग करिएगा, ठीक है। वो कहते नहीं है कि
टेक्नोलॉजी पर आग करके भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है। एक उम्र की ही तस्वीर है, आप लोग देख रहे हैं। विकसित राष्ट्र का संकल्प एकात्मा से ही पूर्ण है, एकात्मता से पूर्ण है, इसरो चेयरमैन कह रहे हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है, और चेयरमैन बी नारायण, ये आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जरूर याद रखिएगा। भोजशाला का विषय धर्म स्थल उपासना अधिनियम से अलग है। याचिकाकर्ता कह रहे 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में रखेंगे अपना पक्ष। या भी आप देखते हैं खूब चल रहा है हिंदू मुस्लिम। एक और आपको बात बता दूं, देखिए जो 1991 का धार्मिक धर्म स्थल उपासना अधिनियम है ना, इसमें देखिए कहा गया था 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी। कहा गया था इससे पहले जो भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई हों, सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। राम जन्मभूमि के मामले को इससे अलग रखा गया था, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद ने अब देखिए इतनी दो समुदाय के बीच खाई पैदा कर दी, हमारे देश में दंगे हुए, लोग मारे गए, तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो उसलिए लाया गया था ये कानून। ठीक है, अब उसी को चुनौती दी गई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, ऐसा माना जाने लगा था कि बड़ी संकट रहने वाला है, ट्रेड वार, संकट या फिर वरदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादे के अनुरूप चीन, मैक्सिको, कनाडा के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया। चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ लगाए। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वार शुरू कर दिया। ट्रंप भारत को भी टैरिफ किंग बताते रहे, और हालांकि अभी तक उन्होंने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली लक्ष्य चीन को नियंत्रित करना है। इसके लिए सबसे पहले चीन की आर्थिक ताकत का स्रोत उसके व्यापार पर प्रहार करना होगा। ट्रंप ऐसा करने के लिए चीन के साथ व्यापार घाटे की बात कह रहे हैं। मौजूदा विश्व व्यवस्था में सुपर पावर अमेरिका को चीन से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में चीन के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना ही ट्रंप की प्राथमिकता है। और ये आप देखिए 2023 में चीन को पीछे छोड़कर मैक्सिको बन गया अमेरिका के लिए शीर्षक निर्यातक। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब कुछ खरीद रहे हैं। मैक्सिको आप देखते हैं $475, चीन 427, कनाडा आप देखते हैं कि 419, और जर्मनी 159, जापान 147। ये अहम व्यापारिक साझेदारों को झटका देगा ट्रंप का टैरिफ वार। अमेरिका को निर्यात, ये आप देखिए मैक्सिको, ये अमेरिका की कुल आयात में मूल्य के हिसाब से हिस्सेदारी है ये, और ये आप देखिए सभी आंकड़े अरब में है, डॉलर। तो निर्यात की बात करें तो आप देखिए 15.2%, यानी 480.1 अरब डॉलर। चीन से 14.1%, यानी 448 आप देखते हैं कि अरब डॉलर में। कनाडा आप देखिए 13.6, यानी कि आप देख सकते हैं कितना, 429.6 अरब डॉलर में। ये अमेरिका से निर्यात, अमेरिका को निर्यात, फिर अमेरिका से निर्यात। कनाडा में 17.5%, यानी 352.8 अरब डॉलर। मैक्सिको में 16.0, यानी 323.2 अरब डॉलर। चीन में आप देखिए 147.8, यानी कि अरब डॉलर की बात हो रही है। और देखिए भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते, 2013 में भारत अमेरिका ने इन प्रमुख वस्तुओं के लेन देन किया। अमेरिका के साथ व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में है, क्योंकि भारत अमेरिका को निर्यात अधिक और वहां से आयात कम करता है। मोती, हम देखिए भारत से अमेरिका को निर्यात, मोती, महंगे स्टोन, मेंटल, इमिटेशन ज्वेलरी, सिक्के 10.2 अरब डॉलर के। इलेक्ट्रिक मशीनरी उपकरण 9.9, ये फार्मा उत्पाद 7.6, खनिज ईंधन, तेल, वैक्स 6.5। और अमेरिका से भारत को निर्यात देखिए खनिज ईंधन, तेल, वैक्स 11 अरब डॉलर। मोती, महंगे स्टोन, मेंटल, इमिटेशन ज्वेलरी 5.5, न्यूक्लियर रिएक्टर, वायलर मशीनरी 2.9, विमान और अवैध यान के पार्ट्स, अंतरिक्ष यान के पार्ट्स 2.7। सिर्फ 45% अमेरिकी जानते हैं टैरिफ का मतलब। देखिए क्या है टैरिफ बाय, जब देश आयात शुल्क बढ़ाकर या दूसरे देश के आयात पर अन्य प्रतिबंध लगा देता है तो उसके जवाब में दूसरा देश भी ऐसे ही कदम उठाता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों या फिर देशों के समूह के बीच ट्रेड वॉर या फिर व्यापार युद्ध शुरू होता है। इस ट्रेड वॉर से संबंधित देशों को अलावा अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं। इसमें समझ सकते हैं। ये अमेरिका के व्यापार घाटे में निर्मित उत्पादों के प्रभुत्व, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ चीन। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार घाटा 84 अरब डॉलर था, और 2001 से 2018 के बीच
के बीच चीन आयात में 40% ग्रोथ और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग व्यापार में घाटे 59% वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। 2003 में तेजी से बढ़ती तेल की कीमतें। फिर आप देखिए 2008 में अमेरिका ने 500 अरब डॉलर का तेल आयात किया, यह अमेरिका का व्यापार घाटे का 48% था। 2009 में आप देखते हैं कि वित्तीय संकट की वजह से व्यापार घाटा 36% तक घटा। 2013 में तेल की कीमतों में गिरावट। 2019 में ईंधन का घाटा व्यापार शून्य हो गया। 2021 में व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा। इन देशों में सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका। 2023 में मैक्सिको और कनाडा प्रत्येक ने अमेरिका से 300 अरब डॉलर से ज्यादा आयात किया। 148 अरब डॉलर के साथ चीन तीसरे नंबर पे था। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रंप पहले कार्यकाल में चीन पर टैरिफ लगाकर उसकी मुश्किलें बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इससे अमेरिका को फायदा नहीं हुआ। ट्रंप को आयात में चीन की हिस्सेदारी कम करने के टैरिफ का विकल्प तलाशना चाहिए। और देखिए भारत के लिए बनेंगे कारोबारी मौके, तो ट्रेड वॉर से भारत को लाभ मिल सकता है, लेकिन हमें इसके लिए वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड जैसी खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमें अपनी आयात नीति को उदार और व्यापार के लिए अनुकूल बनाना होगा। बाकी देखना हो तो देख सकते हैं। रोहिंग्याओं को दिल्ली में सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात हो रही है आज। बेंगलोर में ब्रिटिश गायक एड सीरन का स्ट्रीट शो आधे में रोका गया। दो 2030 तक दुगना हो सकता है भारत का फार्मा निर्यात, ये भी आप देखेंगे। क्या होता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर को क्रेडिट स्कोर में भी कहा जाता है। यह एक 3 अंकों का संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होता है। 900 का स्कोर सबसे अच्छा होता है। लोन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय सिबिल स्कोर देखा जाता है। लेन देन के लिए 685 या इससे ज़्यादा की सिबिल स्कोर जरूरी होता है। ज़्यादा सिबिल स्कोर होने पर लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिबिल स्कोर लोन चुकाने के इतिहास, लोन की मात्रा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की मात्रा पर निर्भर करता है। अच्छा सिबिल स्कोर होने का कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। पहली बार लोन लेने वालों को सबसे ज्यादा होगा लाभ, इसमें ये भी कहा जा रहा है। आयात शुल्क में कटौती के बाद सोने की तस्करी में गिरावट। CBIC प्रमुख ने जब्त सोने की मात्रा की जानकारी नहीं दी। अप्रैल-जून 2024 के दौरान 847 किलो सोना जब्त किया गया और हमारे देश में सोना बड़ा प्रिय हुआ। तीसरी तिमाही में ओयो का लाभ 6 गुना बढ़ा, ये आप देख रहे हैं। ई रिक्शा कारोबारी में कदम रखेगी बजाज ऑटो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी मारुति सुजुकी। ऑयल इंडिया कल शुद्ध लाभ 23% घटा। FPI ने फरवरी के पहले सप्ताह में 7,300 करोड़ निकाले। घरेलू इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी। जनवरी में FPI ने 78,000 करोड़ की निकासी की है। FDI जुटाने के लिए प्रक्रिया आसान बनाने पर विचार हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। इस सप्ताह 9 IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। 8,750 करोड़ जुटाएगी हेक्सावेयरटेक। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर दिखे मस्क। एक कॉफी का कप लिए ओवल ऑफिस में बैठे दिखाए गए भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। पूछा क्या टाइम मैगजीन अब भी व्यवसाय में है? देख लीजिए। एलन मस्क ने सालाना 100 अरब डॉलर की हेराफेरी का आरोप लगाया। चलिए ये सब आप लोग चलती रहती हैं खबरें आजकल। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे सुरक्षा बल, पोप फ्रांसिस कह रहे हैं। विश्व में जारी संघर्षों का उल्लेख करते हुए शांति के लिए अपील की। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित होने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंचे। मुजीब के आवास पर हुए हमले पर भारत के दुख जताने से तिलमिलाया बांग्लादेश। अब आप देखिए जो देश में जिसका योगदान रहा हो आज़ादी में, जिसे देश का राष्ट्रपिता कहता हो, उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटें तो मुझे लगता है उस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आप देखते हैं कि आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन डेविल हंट अभियान में 40 लोगों को पकड़ाया गया। देख लीजिए। नामीबिया को आज़ादी दिलाने वाले सैम निजोमा का 95 वर्ष में निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका से 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने वाले की बात हो रही है। 1989 के अंत
में संसदीय चुनाव में लौटने से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में 30 साल निर्वासन बिताए थे। बंदर ने फेल किया कोलंबो पावर ग्रिड। गजब। चीन के प्रस्तावित दूतावास का विरोध करने सड़क पर उतरे ब्रिटिश शैडो मिनिस्टर। इसका इस्तेमाल जासूसी केंद्र के रूप में किए जाने का सतारा आर्डर। चीन ने 252 मिलियन पाउंड में 20,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। संविधानिक सीमा में लौटे पाकिस्तानी सेना। इमरान कह रहे हैं जेल में बंद हैं पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। कैरिबियन द्वीप समूह में आप देखते हैं कि 7.6% का तीव्रता का भूकंप आया। सिया सुन्नी कबीलों में समझौते के बाद कुर्रम में बंकर ध्वस्त हुए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 10 से ज्यादा बंकरों को ध्वस्त किया। सिया व सुन्नी कबीले के बीच 4 जनवरी को हुए समझौते के तहत कदम उठाया गया। पबजी खेलने की आदि युवक ने बहन को वीडियो कॉल कर कहा वाह वाह। ये आजकल आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं भी खूब आ रही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ा हम लोगों को भी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, परिवार को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीफ बिरयानी मामले में प्रोवोस्ट का पर मुकदमा, जांच टीम गठित की गई। गजब। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि आज के समय में ये सबको पता है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर में देख लीजिए, काम की खबरें ना के बराबर देखने को मिलती हैं, तो वो काम की जो खबरें हैं वही आपको याद रखना है। और ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी काम की खबरें हैं? उसके लिए आप लोग अपने एग्जाम का सिलेबस, पुराने क्वेश्चंस पेपर, पैटर्न उठाकर जरूर देखिए। एक खेल से जुड़ी खबरें, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां उस खेल के बारे में, ये जरूर याद रखा करिएगा। श्रीलंका में 14 साल बाद टेस्ट सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे। दीप्ति शर्मा बनी यूपी वॉरियर्स की कप्तान। ज्योति याराजी तेजस ने लगातार तीसरी बार जीता स्वर्ण पदक। आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी और महाराष्ट्र के तेजस सिरसेना राष्ट्रीय खेलों में, ये 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना उत्तराखंड में, तो उसी की बात हो रही है। 100 मीटर बाधा दौड़ में याराजी तेजस का दबदबा कायम। रनिंग से जुड़ी हुई। बाउट में चोट लगने के बाद मुक्केबाजी कूनी का निधन हो गया। आयरलैंड के मुक्केबाज थे। मानस ने जीता खिताब। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी मानस धावने ने ट्यूनीशिया के मैनचेस्टर में रविवार को पहला सेट गंवाने के बाद इटली के लॉरेंजो कार्बोनी को हराकर अपना पहला प्रो ITF सिंगल खिताब जीता है। दीक्षा प्ले ऑफ में हारी। भारत की दीक्षा डॉगर अपना तीसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीतने के करीब पहुंची थी। इंग्लैंड की टीम भारत पहुंची, आप देखेंगे। ओरिएंट को 2-1 से हराकर सिटी FA कप के फाइनल दौर में पहुंचे। न्यू कैसल भी जीता। स्थापना खुसानो और डिब्रोन ने सिटी को दिलाई जीत। करुआना ने पहली बाजी हारे डीकोकेस। क्रिकेट की बात हो रही है, किसकी? अरे उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ग्रैंड मास्टर की, शतरंज टूर्नामेंट की। सिंधु एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप से हटी। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है ना। विवाह समारोह में डांस करती युवती की हार्ट अटैक से मौत। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली के चर्चित हत्याकांड की पीड़िता सिद्धा बालकर के पिता की निधन हो गया है। केक के बजाय तस्वीर के सामने जली मोमबत्तियां। 9 फरवरी को जन्मी थी कोलकाता के RG कर अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई महिला डॉक्टर। इनके साथ डॉक्टर के साथ जो हुई थी ना घटना, उसी की बात हो रही है। ये नस नहीं मिलने से शुरू नहीं हो सका ढल्लीवाल का उपचार। एक किसान नेता है ना, और आप देखते हैं कि एक लंबे समय से आप देखेंगे भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों की सच में समस्याएं हैं, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। राजनीति हमारे देश में खूब होती है, लेकिन हकीकत समस्याएं किसानों की क्या है? 2022 तक देखिए दुगनी किसानों की आय करने की बात हुई थी, लेकिन क्या हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। JRD टाटा को मिला पहला पायलट लाइसेंस। 1929 को आज ही के दिन JRD टाटा जहांगीर रतन भाई दादा भाई टाटा को देश का पहला पायलट लाइसेंस मिला था। JRD ने देश की पहली व्यावसायिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। यह विमान सेवा आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बन गई। कास्पारोव और कंप्यूटर के बीच शुरू हुआ 6 दौर का मैच। 1996 में आज ही विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव और डीप ब्लू के बीच 6 दौर का मैच शुरू हुआ था। और डीप ब्लू शतरंज खेलने का पहला कंप्यूटर था जिसे IBM ने बनाया था।
कास्पारोव ने मैच में 4-2 से जीत हासिल की थी। बाद में डीप ब्लू ने उनको हरा दिया था। पिसारोती ने दिलाई थी रिमोट सेंसिंग में पहली सफलता। मौसम विज्ञानी पीआर पिसारोती का जन्म 1909 में आज ही केरल के कुलेगोंडे में हुआ था और भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन शुरू किया। 1962 में पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी के संस्थापक निदेशक बने। 1972 में मौसम विज्ञान के रूप में इसरो से जुड़े पिसारोती ने सोवियत संघ और अमेरिका के उपकरणों का प्रयोग कर नारियल के पेड़ों में होने वाले एक गंभीर रोग का पता लगाया था। इसे रिमोट सेंसिंग में पहली बार सफलता माना जाता है। विश्व मौसम संगठन के अध्यक्ष भी रहे। 24 सितंबर 2002 में इनका निधन हो गया था। विकास के लिए पर्यावरण व कार्बन उत्सर्जन की चिंता नहीं है। 106 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण में सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में जैव विविधता व कुपोषण की भी उपेक्षा की गई। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा दी। SDG 17 है ना, उन्हीं की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जमी नदी में फंसा हिरन फायर फाइटर्स ने बचाया, ये आप देखेंगे। ओटावा की घटना है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना अवसादग्रस्त लोगों को अधिक पसंद है, अनुसंधान कह रहा है। न्यू हैम्पशायर में बर्फ की गुफा, आप देखिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आइस कैसल्स में एक गुफा देख रहे हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।